हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इस हथेली को लेकर। ये एक महिला की हथेली है। आज हम इनकी हथेली का विश्लेषण करेंगे और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो शनि पर्वत से द्विशाखी होकर एक शाखा गुरु पर्वत की ओर, जबकि दूसरा शाखा मस्तिष्क रेखा की ओर झुकी हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो अच्छी है, सामान्य लंबाई के साथ पूरे चंद्र पर्वत तक आई है। अगर हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे तो सामान्य गोलाई के साथ अच्छी है, किंतु आयु रेखा में कई छोटे छोटे अशुभ चिन्ह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। अगर हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो हथेली के मध्य से शुरू होकर शनि पर्वत तक गई है। वहीं दूसरी शाखा हृदय रेखा के साथ मिलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार की हथेली में भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति का परिवार से काफ़ी सहयोग प्राप्त होता है। बड़े लोगों से, पिता से, ऐसे लोगों को काफ़ी सहयोग मिलता है। परिवार का सहयोग प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे मस्तिष्क रेखा के अंत में यहाँ पर एक मंगल पर्वत से आती हुई रेखा काटती हुई मस्तिष्क रेखा को दिखाई पड़ेगी। ये भी शुभ नहीं कहा जा सकता। और अगर गौर से देखेंगे तो कई छोटे छोटी रेखाएं इनकी मस्तिष्क रेखा को आपको काटती हुई नजर आएगी। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखाएं मस्तिष्क रेखा को जो काटे, निश्चित ही ये मानसिक परेशानियां देती है, तनाव देती है और किसी न किसी परेशानी में व्यक्ति को डालती है, जिसकी वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे तो आयु रेखा पर भी उसी प्रकार के चिन्ह आपको कई छोटी छोटी रेखाएं मंगल क्षेत्र से आती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी, जो कि जीवन रेखा को काट रही है। ये इनके खराब स्वास्थ्य का परिचायक है। इनकी समस्या भी यही है, इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। हालांकि इनकी हथेली में कई गंभीर रोग के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, चिन्ह हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी चर्चा भी मैं करूंगा। जब आप देखेंगे ये मंगल क्षेत्र से इस प्रकार की कई छोटी छोटी रेखाएं आपको काटती हुई नजर आएगी। हालांकि एक शुभ हथेली में ये भी है कि कई छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार से जीवन रेखा के ऊपर आपको बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। ये जीवन की ऊर्जा की बढ़ने का संकेत है। रोग तो परेशान कर रहा है, किंतु जीवन ऊर्जा इनकी हथेली में अच्छी बढ़ रही है, जिस वजह से इन्हें परेशानी तो है, किंतु ये अपना जीवन बिता रहे हैं। वहीं और यदि गौर से देखा जाए तो आपको इस मंगल से
एक रेखा उठकर जीवन रेखा को काटती हुई आपको नज़र आएगी। ये लगभग 40 वर्ष की अवस्था में ये जीवन रेखा को काट रही है। तो इस अवस्था में निश्चित ही मृत्यु समकष्ट शरीर में होगा, कोई रोग परेशान करेगा। हालांकि रोग तो मैं अंदाज़ा लग रहा है, किंतु वीडियो में कहना उचित नहीं होगा, इसलिए ये स्पष्ट रूप से कहना मैं नहीं चाहता। वहीं उससे पहले यदि आप देखेंगे तो लगभग 35वें वर्ष, 32वें वर्ष, 28वें वर्ष, इस पर कई छोटी छोटी रेखाएं इनकी हथेली में आयु रेखा को काटती हुई नज़र आएगी। हालांकि आप और गौर से देखेंगे तो इसी उम्र में ये आपको जीवन रेखा से सटा हुआ एक वर्ग चिन्ह दिखाई देगा, जो कि इस बात का द्योतक है कि परेशानियां तो आएगी किंतु प्राण की रक्षा हो जाएगी। वहीं आप जब गौर से देखेंगे तो सपोर्टिंग लाइन, आयु रेखा की सपोर्टिंग रेखा, मंगल रेखा भी इसे कहते हैं, ये भी आपको धुंधली सी ही सही किंतु दिखाई पड़ेगी। ये भी एक अच्छा सूचक है। इनकी हथेली में परेशानियां तो स्वास्थ्य संबंधित है, किंतु जीवन की रक्षा के भी कई योग इनकी हथेली में दिखाई पड़ते हैं। और अगर गंभीर से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो और एक रेखा आपको मंगल क्षेत्र से ही उठकर जीवन के लगभग 60वें वर्ष में आपको ये स्पर्श करता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं से एक मंगल रेखा आकर इस अवस्था में आकर काटती हुई नजर आएगी, अर्थात दोनों मंगल से रेखा आकर इस उम्र में आयु रेखा को काट रही है। ये संकेत शुभ नहीं कहा जा सकता है। इस समय इन्हें निश्चित ही मृत्यु समकष्ट दिखाई पड़ती है। अगर हम इनकी पर्वतों को देखें तो गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे क्रॉस वर्ग का चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। शनि पर्वत की स्थिति वैसे तो उतनी अच्छी नहीं, किंतु शनि पर्वत का झुकाव सूर्य पर्वत की ओर है, जिस वजह से पारिवारिक सहयोग इन्हें मिलता रहेगा। सूर्य पर्वत की हम बात करें तो सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मत्स्य योग दिखाई पड़ेगा, जो कि धन को लेकर बेहद ही शुभ योग है। ऐसे लोगों को धन की समस्या नहीं होती। और अगर गौर से आप देखेंगे इनकी सूर्य पर्वत को, तो इस प्रकार की उठती हुई पुंज निश्चित ही शुभ संकेत है। हालांकि ये मत्स्य का निर्माण हो चुका है इनकी हथेली में, तो ये एक शुभ फल है, शुभ योग देगा। वहीं जब हम इनकी बुध पर्वत को देखेंगे तो बुध की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि बुध पर्वत अपने आप में ही अविकसित आपको मालूम पड़ेगा। और इस प्रकार की कई रेखाओं सा का जाल सा आपको दिखाई पड़ेगा। और बुध पर्वत भी अविकसित है। ये निश्चित ही व्यक्ति को कानों की समस्या देती है। ऐसे लोगों को कम सुनने की समस्या भी हो जाती है। अगर हम इनकी मंगल पर्वत को देखेंगे तो मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा विकसित, कहीं पूर्णतः अविकसित। आपको इस प्रकार के ऊंचे नीचे अवस्था में मंगल आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये भी एक अशुभ योग है इनकी हथेली में।
मंगल की स्थिति इनकी हथेली में अच्छी नहीं की जा सकती। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र की स्थिति अच्छी है, काफ़ी ऐश्वर्यवान बनाते हैं। वाहन मकान सुख ऐसे लोगों को अवश्य होता है, एक से अधिक होता है। तो शुक्र की स्थिति इनकी हथेली में अच्छी है। वहीं अगर हम चंद्र की बात करें तो चंद्र की स्थिति इनकी हथेली में बिल्कुल ही शुभ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी पर्वत पर अधिक रेखाओं का जाल होना ये शुभ नहीं है। जबकि आपको लग रहा होगा यहाँ पर वर्ग का चिन्ह बन रहा है, किंतु जब आप देखेंगे एक रेखा को दूसरी रेखा काटती हुई और 2-4 रेखाएं इस तरह से काटती हुई आपको वहाँ पर रेखाओं का जाल सा नज़र आ जाए तो वो शुभ नहीं होता है, इसकी शुभता खो जाती है। अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको वर्ग का चिन्ह तो दिखाई पड़ता होगा, किंतु इस प्रकार की रेखाओं का जाल होना शुभ नहीं है। इस प्रकार के सामुद्रिक शास्त्र में इसे अशुभ योग कहा गया है। तो ये एक अशुभ हथेली में अशुभ चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे। वहीं जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। ये भी जीवन की शक्ति को 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो इस उम्र में आकर निश्चित ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी। केतु पर्वत अच्छी है, एक त्रिभुज आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार के लोगों को धन की स्थिरता बनी होती है, जीवन में धन की परेशानी नहीं होती है। राहु पर्वत को अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, चंद्र पर्वत में भी इस प्रकार के योग बने थे। राहु पर्वत पर भी आपको इस प्रकार के छोटे छोटे वर्ग के कई चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे, किंतु जब इस प्रकार के चिन्ह एक से अधिक हो और एक रेखा दूसरी रेखा को काटती हुई नजर आए तो यहाँ पर यह शुभ फल देने लग जाते हैं और रेखाओं का जाल सा बन जाता है। तो अपनी शुभता खोकर यह शुभ परिणाम देने लग जाते हैं और यही इनकी हथेली में भी इसी प्रकार के योग हैं। तो राहु भी इनकी हथेली में शुभ नहीं है, शुभ फल नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर इनकी हथेली में यूँ कहा जाए तो धन के लिए तो अच्छी है, किंतु स्वास्थ्य को लेकर इनकी हथेली अच्छी नहीं कही जा सकती है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बनी रहेगी। अगर हम अंगूठे की बात करें समान लंबाई लिए हुए अंगूठे पर ये आपको धब्बा दिखाई पड़ेगा, यह शुभ चिन्ह है। ऐसे लोगों को अपमानित होना पड़ता है, किसी झूठे मुकदमे में ऐसे लोगों को फंसा दिया जाता है, या मुकदमा ना भी हो तो अवश्य झूठे आरोप ऐसे लोगों पर अवश्य लगते हैं और बदनामी होती है, अपमानित होना पड़ता है। गुरु पर्वत की बात करें, माफ़ कीजिएगा, गुरु की उंगली की अगर हम बात करें तो इसका झुकाव शनि की ओर, शनि अपने अक्ष पर, सूर्य अपने अक्ष पर, वहीं बुध अपने अक्ष पर हैं। तो जब शनि की उंगली की झुकाव शनि की ओर, माफ़ कीजिएगा, गुरु की उंगली की झुकाव शनि की ओर हो तो व्यक्ति जरा एकांत प्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों को जरा आलस्य भी अधिक हो जाती है, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद आता है। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।